कर्नाटक में शिमोगा नाम का एक ज़िला है। 21 जनवरी की रात यहाँ एक बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके से 8 लोगों की मौत हो गई। ये घटना एक बोल्डर क्रशिंग साइट के पास हुई, जहाँ बड़ी बड़ी चट्टानों के टुकड़े किए जाते हैं। बोल्डर क्रशिंग साइट के पास एक ट्रक खड़ा हुआ था। इस ट्रक के अंदर विस्फोटक सामग्री भरी हुई थी। इस ट्रक में रखे विस्फोटक सामग्री से भारी विस्फोट हुआ और मौके पर ही 6 लोगों की जान चली गई। पुलिस के मुताबिक ये ट्रक जिलेटिन से भरा हुआ था। जिलेटिन के कई दूसरे मतलब भी होते हैं। कई लोग पॉलीथिन को जिलेटिन कहते हैं। जिलेटिन भोजन का एक तत्व भी होता है, लेकिन यहाँ जिस जिलेटिन की बात हो रही है वो एक विस्फोटक है। इसका असली नाम है जेलिग्नाइट। इसे ही ब्लास्टिंग जिलेटिन भी कहते हैं। नमस्ते, मैं आयुष हूँ। इस वीडियो में हम जिलेटिन की बात करेंगे। जेलिग्नाइट यानी ब्लास्टिंग जिलेटिन का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। अल्फ्रेड नोबेल के नाम से ही हर साल नोबेल प्राइज बांटे जाते हैं। नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार भी किया था। जेलिग्नाइट और डायनामाइट इन दोनों का इस्तेमाल माइनिंग में किया जाता है। कई बार ये बड़ी इमारतों को गिराने के काम भी आते हैं। आपने फिल्मों में देखा होगा, जब भी माइनिंग वाली जगहों का सीन आता है, एक आदमी अपने हाथ में पंप जैसी एक चीज़ दबाता है। इसके बाद खदान में ज़ोरों का धमाका होता है। इसी धमाके के लिए जिलेटिन और डायनामाइट जैसे विस्फोटक काम आते हैं। जिलेग्नाइट के आविष्कार से जुड़ी एक किंवदंती है। हुआ ये कि एक बार अल्फ्रेड नोबेल की उंगली में चोट लग गई और वो उंगली दुखे जा रही थी। तो दर्द से छुटकारा पाने के लिए नोबेल ने कोलोडियन लगाया। कोलोडियन जो है ईथर और एल्कोहल में नाइट्रोसेल्यूलोस मिलाने से बनता है। इस कोलोडियन को नोबेल ने अपनी चोट पर लगाया, लेकिन कुछ खास आराम नहीं मिला। दर्द के मारे अल्फ्रेड नोबेल सो नहीं पा रहे थे, उन्हें नींद नहीं आ रही थी। आम आदमी को नींद नहीं आती तो अपने बगीचे या बालकनी में जाता है। अल्फ्रेड नोबेल साइंटिस्ट आदमी थे। ये पहुंच गए अपनी लैब में जाकर ये एक्सपेरिमेंट करने लगे। किसके साथ? कोलोडियन के साथ। नोबेल को सूझा कि जो कोलोडियन उन्होंने अपनी उंगली पे लगाया है, इसका नाइट्रोग्लिसरीन पर क्या असर होगा। नोबेल ने कोलोडियन और नाइट्रोग्लिसरीन को मिलाया और इसका नतीजा देखकर उन्हें खूब संतोष हुआ। नोबेल को पता चला कि सॉल्वेंट्स का वाष्पीकरण होने के बाद एक ठोस प्लास्टिक टाइप का मटेरियल बच जाता है और ये मटेरियल धमाकेदार भी है। उन्होंने अलग अलग चीज़ों की मात्रा बदलकर और प्रयोग किए। यहाँ से ब्लास्टिंग जिलेटिन अस्तित्व में आया। डायनामाइट के इस नए भाई को नाम मिला जिलेग्नाइट। अल्फ्रेड नोबेल ने 1875 में जिलेग्नाइट का पेटेंट करा लिया, यानी उन्होंने ये दर्ज करा लिया कि जिलेग्नाइट का आविष्कार उन्होंने खुद ने यानी अल्फ्रेड नोबेल ने किया है। इसे ही ब्लास्टिंग जिलेटिन भी कहा जाने लगा। ब्लास्टिंग जिलेटिन ठोस होने के साथ प्लास्टिक भी था, यानी इसका आकार बदला जा सकता था, इसलिए इसकी मोटी मोटी छड़ी बनाई जाने लगी। जिलेग्नाइट की इन छड़ियों को जिलेटिन स्टिक्स कहते हैं। नोबेल को अपने एक्सपेरिमेंट से पता चला कि नाइट्रोसेल्यूलोस और नाइट्रोग्लिसरीन को मिलाने से एक ठोस प्लास्टिक मटेरियल बनता है। ये मटेरियल साधारण डायनामाइट से ज़्यादा ऊर्जा के साथ ब्लास्ट होता है और ये मटेरियल वाटर रेजिस्टेंट भी है, यानी ये पानी से बचा रहता है। शुरुआत में जिलेटिन बनाने के लिए लोग मुख्यतः नाइट्रोसेल्यूलोस और नाइट्रोग्लिसरीन का इस्तेमाल करते थे। आगे चलकर लोगों ने नाइट्रोग्लिसरीन की जगह अमोनियम नाइट्रेट मिलाना शुरू कर दिया। इससे इसे बनाने में कम लागत आती है और ये सस्ता हो जाता है। ये वाला मिक्सचर ज़्यादा सेफ भी है। जिलेटिन को डायनामाइट से ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। स्टेबल होने का मतलब है कि ये ब्लास्ट होने के लिए कम तत्पर रहता है। इसे संभालने में डायनामाइट से कम रिस्क है। ऐसा माना जाता है कि अगर कहीं ले जाते हुए गिर जाए या कोई इसे ठोकने पीटने भी लगे तो भी कुछ नहीं होगा। इसे एक जगह से दूसरी जगह फेंका भी जा सकता है, इतना कम रिस्क है, और इसके छोटे छोटे टुकड़ों को जलाया भी जा सकता है। लेकिन ये जिलेटिन सिर्फ तब तक सेफ है जब तक इसके आसपास इसे एक्टिवेट करने के लिए कुछ ना हो। अगर कहीं बहुत ज़्यादा मात्रा में जिलेटिन रखा हुआ है, जिलेटिन स्टिक्स रखी हुई हैं और उसमें आग लग जाएगी, तब तो ये ब्लास्ट होना तय है, क्योंकि ये एक एक्सप्लोजिव है। कर्नाटक के उस ट्रक के साथ क्या हुआ, इसकी जांच की जा रही है। ये धमाका इतना बड़ा था कि आसपास को लोगों को लगा कि भूकंप आया है। कुछ घरों की खिड़कियां भी टूट गईं और कहीं कहीं सड़कों में दरार आ गई। पहले भी कई बार जिलेटिन ब्लास्ट होने की खबरें आई हैं, तो हो सकता है कि जिलेटिन उतनी सेफ ना हो जितना इसे समझा जाता है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।